प्रिय आत्मन, सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम आपको उस मंत्र की ओर ले चल रहे हैं जिस मंत्र के द्वारा यजमानों को विद्वान जन आशीर्वाद देते हैं। बहुत ही प्यारा और सरल मंत्र है और ऐसे लगता है बोलते वक्त जैसे हम संस्कृत ना बोल करके, हम वेद देववाणी ना बोल करके, वेदवाणी ना बोल करके हम हिंदी में आपस में परस्पर वार्ता कर रहे हों, जबकि वह ईश्वर की वाणी है। अथर्ववेद में उस परम पिता परमेश्वर ने अंगिरा ऋषि को यह मंत्र साक्षात कराया था, दिया था हमारे लिए, हमें बढ़ाने के लिए। आइए आज इसको संक्षिप्त इसका भाव समझ लेते हैं। कितना सरल मंत्र है। आप भी कहीं जब जाओगे विद्वान बन करके या यजमान बन करके, तो आपको भी ये अर्थ, यदि कोई आपको आशीर्वाद देगा तो आपको ये अर्थ साक्षात होगा। मीन्स इसका भाव समझ में आने से आपको आगे आगे और बढ़ने का मन करेगा। और यदि आप विद्वान बन करके कहीं पर किसी को आशीर्वाद यजमान को देंगे, तो भी आपके मन में आशीर्वाद देते वक्त यजमान के बढ़ने के लिए मन में भाव उतरते आएंगे, वो दिव्य भाव उतरते जाएंगे। आइए इस मंत्र का संक्षिप्त भाव समझ लेते हैं। अभी अभी मैंने इसके लिए काव्य भी कर दिया है, तो इसका काव्य भी देख लेते हैं और इसको थोड़ा सा मैं खोल भी दूंगी। इसका काव्य बनेगा। पहले मंत्र बोल लेते हैं। ओम उत्तिष्ठत ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ॐ उत्तिष्ठत् ब्रह्मणस्पते। ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। कीर्तिं यजमानं च वर्धय। इसके भीतर एक शब्द आया ब्रह्मणस्पति। इसके दो भाग करने पर इनको अलग अलग समझेंगे तो बहुत आसानी होगी। मंत्र में ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मण और पति। ब्रह्मण का अर्थ होता है ज्ञान, अन्न, यज्ञ और महान। इस प्रकार से इसके चार अगर हम अर्थ करेंगे तो इस मंत्र का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा कि ये मंत्र क्या कह रहा है और क्या करवाना चाह रहा है हमसे। इसमें कहा गया चतुर्वेद वेद ब्राह्मण, चारों वेदों के जानने वालों का पति स्वामी, ज्ञान का पति, अन्न का पति, यज्ञ का रक्षक और महान अर्थात बड़ों का पति। ये सब ब्रह्मणस्पति का अर्थ होता है। और फिर इसके बाद देवान, देवों को, यज्ञेन यज्ञ के द्वारा, बोधय जगा उठा। किसको? देवों को। कौन से देवों को? जो सोए पड़े हैं हमारे भीतर। ये आत्म देवता हमारा जो सोया पड़ा है, इसको कैसे जगाना है? इसको यज्ञ के द्वारा जगाना है। यज्ञ के द्वारा कैसे जगाते हैं? ये पहले तो जागना समझ लेते हैं। जागना क्या है? अपने अपने कार्य में लगे रहना जागना है। मनुष्य जब जाग रहा होता है तो वो देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, अनेकों प्रकार के भले बुरे कार्य करता है ना। तो किसमें कहा गया, हे ब्रह्मणस्पते, हे ज्ञान के रक्षक, हे अन्न धन्न के रक्षक, हे महान व्यक्ति यजमान, तू अपने देवों को जगा, अपने दिव्य भावों को जगा। तेरे देव क्यों सोए पड़े हैं? देव तो सोने वाले को पसंद ही नहीं करते। एक वेद में बोलते हैं ना, ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, इच्छन्ति देवाः सुनुवन्तं न स्वप्नाय स्पृहन्ति। देव यज्ञ करने वाले को चाहते हैं, देव सोने वाले को कभी पसंद नहीं करते। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। इसीलिए इस देवता को, आत्मदेव को तू जगा। मीन्स तू स्वयं आत्मदेव है और तू सोया पड़ा हुआ है। तू अपनी महती हानि कर रहा है। तेरा काम तो जागना है, खुद जागना है, औरों को जगाना है। उससे जागने से होगा क्या? तो कहा जागने से तुझे फल की प्राप्ति होगी।
और कौन से फल की प्राप्ति होगी? तो कहा आयु हो। सर्वप्रथम तो तुझे आयु मिलेगी, लंबी उम्र मिलेगी। और कैसे जागने से मिलेगी? लेकिन यज्ञेन बोधय, जब तू यज्ञ कर्म करेगा तब मिलेगी। क्योंकि यज्ञ करने के लिए जागना आवश्यक है। सोया हुआ व्यक्ति यज्ञ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो जागना आवश्यक है। जागने से तात्पर्य यहाँ पर कोई आंख खोलने से नहीं है, सावधान रहने से है। उस कर्म के प्रति कितनी कर्मठता, लगन है तुम्हारे भीतर, कार्य करने की कितनी तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है, किस तरह से तुम उसको पुरुषार्थ पर उतारते हो, किस तरह से तुम इन यज्ञों को आगे आगे लेकर के चलते हो। जो तुम्हारी सोया व्यक्ति क्या करता है? वो पड़ा रहता है, आलसी की भांति पड़ा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति जागा हुआ होता है, मीन्स जिसके भीतर कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की, इस परिवार को, समाज को, संस्था को, राष्ट्र को आगे ले जाने की, आगे बढ़ाने की जिसके भीतर चाहत जागी हुई होती है, समझो वही देव जागा हुआ है। उसने ही अपने दिव्य भावों को जगाया हुआ है। देवता का काम क्या होता है? देना। अब जब वो पढ़ाई हुआ है, स्वयं भी किसी से मांग ही रहा है, पढ़ा व्यक्ति तो मांगेगा ना, मुझे पानी दे दो एक गिलास, मांगेगा ना। तो और यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है देने की। दिव्य भाव कौन से होते हैं? दिव्य भाव होते हैं देने वाले भाव। तो कहा उसका क्या फल होगा? जब तू इस प्रकार के यज्ञ कर्मों को बढ़ाएगा तो सर्वप्रथम तो तुझे आयु की प्राप्ति होगी। क्योंकि यज्ञ करने वाला व्यक्ति जब वातावरण को कीटाणुओं से रहित कर देता है, सुगंधित कर देता है, सबके मन को इन मंत्रों के माध्यम से, मंत्रों की ध्वनियों के माध्यम से, मंत्रों के अर्थ मनन चिंतन के माध्यम से उत्तम बना देता है, तो सभी जगह से तुझे आशीर्वाद मिलेंगे, आशीष मिलेंगे तुझे। और दूसरी बात, वातावरण शुद्ध होने से तुझे जलवायु शुद्ध मिलेगी, अन्न शुद्ध मिलेगा। जब तू जलवायु शुद्ध अन्न को ग्रहण करेगा तो तू उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा, तो तेरी लंबी आयु जाएगी। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर बात कह दी, और क्या मिलेगा? प्राण मिलेगा, स्वस्थ जीवन मिलेगा तुझे। ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति सुगंधित वातावरण में, कहा जाता है प्राणायाम करे, प्राणों का वर्धन करे, आयु को, तो उसकी आयु बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। तो उसका फल क्या होगा? यज्ञ का, यज्ञ का फल होगा कि तुम्हें लंबी आयु मिलेगी और स्वस्थ जीवन मिलेगा। अब कईयों की लंबी आयु तो हो जाती है, लेकिन बीमार जीवन पड़ा रहता है। प्राण समझो होते हुए भी निष्प्राण की तरह पड़े रहते हैं, ना कुछ काम करने का मन करता, ना कहीं जाने का मन करता, ना कुछ खाने पीने का मन करता, सब व्यर्थ चला जाता है। प्रजाम, और क्या फल मिलेगा? उत्तम संतान भी आएंगी। भाई जिस घर में यज्ञ कर्म होते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, वेद वाणी का पठन पाठन होता है, स्वाध्याय होता है, माता पिता का आदर सत्कार होता है, ऐसे घर के संतान कैसी बनती है? उत्तम बनती है। क्योंकि वेद मंत्रों का जब जिस घर में पठन पाठन होगा तो वेद की शिक्षाएं जाएंगी। जब वेद की शिक्षाएं जाएंगी तो हमें पता लग जाएगा कि कैसे हमें अपना आपस में परस्पर व्यवहार करना चाहिए। तो परिवार बनेंगे और परिवारों से समाज बनेंगे, समाज से फिर राष्ट्र का निर्माण होगा। और अगर राष्ट्र का निर्माण हो गया तो चारों ओर हमारी वाह वाह होगी। होगी कि नहीं होगी? तो उत्तम संतान भी इससे प्राप्त होगी। कितने फायदे हो रहे हैं, कितने फल मिल रहे हैं अच्छे, एकमात्र यज्ञ से। तो कहा कि हे ब्रह्मणस्पति, तू उठ, सावधान होकर के खड़ा हो जा। जो तुझे प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त कर, और जो प्राप्त है उसको तू आगे आगे और ले जा, और बढ़ा ले, योगक्षेम को प्राप्त कर। मैं तेरा सहायक हूँ। ईश्वर इतना आशीष दे करके उस यजमान को बढ़ा रहे हैं, और देवता इसमें साक्षी बनते हैं। देवता स्वयं परमात्मा की वाणी के द्वारा यजमान को आशीर्वाद देते हैं। मीन्स जो विद्वान लोग हैं, जो वहां पर खड़े हुए तुम्हें आशीष मंत्र बोल रहे हैं, वो कह रहे होते हैं कि यजमान उठो, जैसे हम जागे हुए हैं वैसे तुम भी जागो, जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे तुम भी बढ़ो, जैसे हम लोगों को आशीर्वाद देने घर घर तक पहुंच रहे हैं वैसे तुम भी घर घर तक पहुंचो। इन यज्ञों को ले चलो। ये यज्ञ ही हैं, ये परोपकार के कार्य ही हैं, ये पंच महायज्ञ ही हैं, जो तुमको आयु भी देंगे, प्राण भी देंगे, उत्तम संतान भी देंगे, और यहीं तक नहीं रुकेंगे, जो तुम्हें पशु भी देंगे। अच्छा, एक बात देखी होगी आपने कि वेद मंत्रों में जहाँ प्रजा की बात है वहाँ पशुओं की साथ साथ बात है। हम जो समिधा मंत्र पढ़ते हैं ना, अयंत इदमात्मा, इसमें भी प्रजा के साथ पशु हैं। क्योंकि कहा प्रजा का गुजारा तब तक नहीं जब तक पशु नहीं। पशु तो हमारे आधार है, उन्हीं का तो हम दूध पीते हैं, उन्हीं से तो खेती होती है।
किसान खेत जोतता है, अन्न पैदा करता है, उन बैलों से ही तो खेत जोते जाते हैं। वो एक अलग बात है कि आज मशीनी युग में ये सब काम, उनकी हानि हो रही है, बैलों की, पशुधन की हानि हो रही है, इसीलिए हमें अन्न भी वैसा उतना अच्छा प्राप्त नहीं हो रहा। एक दूसरे के ऊपर निर्भर टिकी हुई हैं ये चीज़ें, यज्ञ भी छूटे पड़े हुए हैं, गौ माता का पालन पोषण भी रुका हुआ पड़ा हुआ है। तो जब व्यक्ति के भीतर ये दिव्य भाव आ जाएंगे कि कुछ करना है और अच्छा करना है, जिससे चारों ओर खुशहाली बढ़े, तो खूब तो वो गौशाला खोलेगा, गौधन को पालेगा, उसके निर्माण में, पालन में, सब में आराम से वो काम करवाएगा और खुद भी करेगा और दूसरों को प्रेरित करता रहेगा, आगे आगे बढ़ेगा। यही तो यज्ञ कार्य है। मात्र एक अग्निहोत्र यज्ञ कार्य नहीं है, यह तो एक है। यज्ञ के क्या अंग है? देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा तो करनी ही करनी है, ये अग्निहोत्र तो करना ही करना है, समस्त देवों को तो आहुति पहुंचानी, लेकिन जो चेतन देव हैं, उनको भी आहुति मिल पहुंचानी है, उनको भी बढ़ाना है, उनको भी साथ साथ लेकर के चलना है, उनको पीछे नहीं छोड़ना, न दबाना, न डराना, न पीछे छोड़ना, उनको तो उठाना और अपने साथ जोड़ना, यह देवत्व का कार्य है। और जिस कार्य को तुम आगे आगे लेके चलोगे, उसको आगे आगे बढ़ाओ भी, उसको प्रेरित और लोगों को करो। जैसे गुरुजन शिष्यों को बढ़ाते हैं, माता पिता संतान को बढ़ाते हैं, ऐसे परमात्मा भी हम सबको बढ़ा रहा है, विद्वान भी यजमान को बढ़ा रहा है। वो कह रहा है कि हे यजमानो, उठो और क्या करो, अपने देवत्व को जगाओ, अपने दिव्य भावों को जगाओ। किसके द्वारा? इस यज्ञ कार्य के द्वारा, इस परोपकार के कार्य के द्वारा अपने आप को बढ़ाओ और स्वयं तक सीमित मत रहने दो, इसको और आगे आगे ले जाओ। तो कहा उससे होगा क्या? उससे कहा कि आयु तो तुम्हें मिलेगी, स्वस्थ जीवन वाली आयु मिलेगी। बीमार होकर के तुम लंबी आयु नहीं जियोगे, तुम स्वस्थ होकर के दीर्घायु को प्राप्त करोगे, तुम्हारी उत्तम संतान होंगी और तुम्हें श्रेष्ठ बलवान संतान भी होंगी, क्योंकि तुम्हारे पास प्रभुत मात्रा में पशुधन होगा। और क्या होगा? कीर्तिम। और जब चार चीजें किसी के पास आ जाती हैं, कहा जाता है, तो यश तो उसे अपने आप प्राप्त होने लग जाता है। किसी के घर में उत्तम संतान आ जाए, उत्तम संतान जिसकी हो, कितना नाम करती है अपने माता पिता, कितना नाम रोशन करती है। और फिर वो व्यक्ति भी स्वयं भी कितना कीर्ति वाला होता है, स्वयं होता है और अपनी संतानों को भी वैसा ही बना देता है वो। तो यजमानम च वर्धया, इस प्रकार से हम यजमान को बढ़ा रहे हैं। तो कितना सुंदर ये वेद मंत्र है, जिसके द्वारा विद्वान लोग आशीर्वाद देते हैं। कितना सरल मंत्र है। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते, हे ब्राह्मण ज्ञान के पति, उठ जाओ, मीन्स जाग जाओ। कैसे जाग जाओ? देवान यज्ञेन बोधय, अपने इन दिव्य भावों को यज्ञ के द्वारा जगा लो। उससे क्या होगा? उससे आयु मिलेगी, स्वस्थ जीवन मिलेगा, उत्तम संतान पैदा होंगी, खूब पशुधन बढ़ेगा और खूब सारी तुम्हें यश कीर्ति मिलेगी। इस प्रकार से हे यजमान, तुम बढ़ो और औरों को भी आगे आगे बढ़ा दो। जिस प्रकार से एक मंत्र आता है ना, आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, मुझे सब ओर से वेद धारक शिष्य मिले, गुरु कहता है। विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, मुझे विविध प्रकार के ब्रह्मचारी मिले, एक तरह के नहीं, विविध प्रकार के। फिर कहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, मुझे उत्कृष्ट ब्रह्मचारी मिले। फिर कहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, मेरे ब्रह्मचारी दांत हों, दांत का मतलब होता है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले हों, विजेता हों, और सदाचारी हों, सबसे बड़ी बात है व्यभिचारी ना हो। फिर कहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, मेरे ब्रह्मचारी शांत हों, ठीक है, ऐसे ना हो, अशांत ना हो वो कभी भी। उत्तम कर्म, एक बात और है, जो व्यक्ति उत्तम कर्म करता है वो शांत ही रहता है। अशांत कौन रहता है? जो अधार्मिक कर्म करता है। कंस कभी भी शांत नहीं रहा, रावण कभी भी शांत नहीं रहा, लेकिन राम और श्री कृष्ण हमेशा मुस्काते रहते थे, विपरीत काल में भी वो मुस्काते रहते थे। क्यों? क्योंकि वे दांत थे, वे जितेंद्रिय थे, वे विजेता थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया था। उनको पता था ये सब अनुकूल और विपरीत परिस्थितियां आती हैं, आई हैं, आती रहेंगी और जाती रहेंगी। जिस चीज का जन्म होता है वो जाती है, जो जिससे संयोग होता है उसका वियोग भी होता ही होता है। मैं आत्मा हूँ, अजर अमर है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो मैं क्यों हिलूं डिलूं, मैं क्यों इस शरीर के चक्कर में पड़ूं। मेरा जो धर्म है मनुष्य का, देव का, वे मैं अपनाऊं। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाता है। तो कितना सुंदर मंत्र है, इस मंत्र को सभी जाने और आगे आगे
जब भी कोई तुम्हें आशीर्वाद दे या तुम कभी विद्वान बनकर किसी को आशीर्वाद दो तो इन भावों को उतारो। ऐसा मेरा मानना है, जब हमारे उत्तम भाव किसी के पास पहुंचते हैं तो उस व्यक्ति को प्रेरणा, वो प्रभावित होता है और प्रेरणा पाकर के वो आगे आगे और लोगों के लिए प्रेरणास्पद बन जाता है। तो क्यों नहीं इस वेद मंत्र को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, जिससे सबका कल्याण हो। चतुर्वेद वित जानपति अन्न धन के रक्षक, देव महान अन्न धन के रक्षक, देव महान जगा स्वयं के भाव, देव्य कर प्राप्त योग्य हो सावधान। यज्ञों को घर घर ले जा, सबको उन्नत सुखी बना, हाँ सबको उन्नत सुखी बना। कहीं न कोई अभावग्रस्त अज्ञान रहे, वह दीप जला। करते हुए देव पूजा, करते हुए देव पूजा, संगति दान हो श्रद्धावान, संगति दान हो श्रद्धावान। जगा स्वयं के भाव, दिव्य कर प्राप्त योग्य हो सावधान, कर प्राप्त योग्य हो सावधान। आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति, यह फल याजक को मिलते, जिसके पास ये पंच वस्तुएं, वे धार्मिक जन चहु खिलते। सब जगह उनका नाम होता है, यह कीर्ति फैलती है। स्वामी का कर्तव्य यही, स्वामी का कर्तव्य ही, जग रहे सुरक्षित निज बागान, तब रहे सुरक्षित निज बागान। जगा स्वयं के दिव्य भाव, कर प्राप्त योग्य हो सावधान। चतुर्वेद वित जानपति अन्न धन के रक्षक, देव महान जगा स्वयं के भाव, दिव्य कर प्राप्त योग्य हो सावधान। यज्ञ ही एकमात्र माध्यम है, जिससे सभी हो देव प्रसन्न। चारों ओर खुशियाली लाली, कहीं न रोग शोक मन खिन। बढ़ता और बढ़ाता चल नित, बढ़ता और बढ़ाता चल नित। जानपति याजिक यजमान, जानपति याजिक यजमान। जगा स्वयं के भाव, दिव्य कर प्राप्त योग्य हो सावधान, कर प्राप्त योग्य हो सावधान। हे ब्रह्मणस्पति, उत्तिष्ठत, उठ, खड़ा हो जा, उन्नत हो, उठकर सावधान होकर प्राप्त करने योग्य को प्राप्त कर। तेरे लिए यह परमात्मा का आदेश है, उपदेश है, संदेश है, निर्देश है। तू मान उसकी बात को और आगे बढ़। उठ, यज्ञ कर, उठ, यज्ञ कर, यज्ञ कर, यज्ञ कर।